देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही न सिर्फ समस्त पापों का नाश हो जाता है बल्कि मनुष्य के दुख दरिद्र भी समाप्त हो जाते हैं। भागवत श्रवण करने वाला मनुष्य स्वयं श्री जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र हो जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा के मार्गदर्शन में इंदौर के बिचौली मर्दाना स्थित श्री जी वैली में वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य श्री रोहित कृष्णदास महाराज के मुखारबिंद से राधा रानी परिवार के तत्वाधान एवं भाजपा राऊ विधानसभा क्षेत्र के मंडल उपाध्यक्ष चेतन शिवहरे बाबू भैया की अगुवाई में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में विगत 7 दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों की जीवंत प्रस्तुति के साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशाल आयोजन भी संपन्न हुआ। इस दौरान लगातार कई दिनों तक बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन कथा सुनने पहुंचे, जहां कथा का समापन गुरुवार 29 अगस्त को भावपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं शुक्रवार 30 अगस्त को यज्ञ हवन पूर्णाहुति के साथ ही शाम को महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तजनों ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर राऊ के विधायक मधु वर्मा एवं क्षत्रिय कलौता समाज के अध्यक्ष सुरेश पटेल भी आयोजन में विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने महाप्रसादी का लाभ लिया। कथा आयोजन चेतन शिवहरे बाबू भैया ने बताया कि पहली बार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का इतना भव्य आयोजन हुआ जिसे आम जनता का खुलकर प्रतिसाद मिला। यही कारण है कि अब हम इस प्रकार की कथा हर वर्ष कराएंगे। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों का सराहनीय सहयोग रहा। श्री शिवहरे ने कथा समापन पर आचार्य श्री एवं संतों के साथ ही सभी सहयोगियों, साथियों एवं जन सामान्य का आभार व्यक्त किया। भागवत कथा का आयोजन हुआ था। रोहित कृष्णदास जी महाराज ने बहुत भाव भी नहीं यहाँ पे लोगों को कथा सुनाई है। क्या कहना चाहेंगे? श्री जी की कथा कराने का आपका मन था और पूरी हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो श्री जी का आशीर्वाद था क्योंकि श्री जी की कथा श्री जी वैली में संपन्न हुई है। आज कथा का समापन दिवस कल था और आज महाप्रसादी का आप देख सकते हैं सब भंडारा चल रहा है। तो ईश्वर की असीम कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुदेव के भरपूर आशीर्वाद से, आदरणीय मधु भैया के संरक्षक से, सभी मित्रों के सहयोग से आज यह कार्यक्रम संपूर्ण होने जा रहा है और आज भंडारा अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी लोगों की व्यवस्थित प्रसादी की हमने पूरी व्यवस्था करी है, सबका ख्याल रखा गया है। तो ईश्वर की कृपा से ये कार्यक्रम आज संभव हो पाया है और संपूर्ण हो पाया है। आज का यज्ञ हवन हुआ यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? आज दोपहर 2 बजे से हवन था, यज्ञ था, संपूर्ण हुआ 4 बजे और उसके बाद लगातार भंडारा चालू हो गया है। अब भंडारा चलता जा रहा है जो लगातार रात में 12 बजे तक चलेगा। लगभग 15,000 लोगों का भंडारा है और लगातार भक्तजन की आप संख्या देख सकते हैं, आते जा रहे हैं। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंग जो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए, साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूम रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और भगवान श्री कृष्ण भगवान के संपूर्ण चरित्र का चित्रण का यहाँ वर्णन किया गया। अनेक दिन, जैसे किसी दिन कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बनाया, किसी दिन रुक्मिणी कृष्ण जी का विवाह हुआ, फिर हमारा सुदामा चरित्र हुआ, संपूर्ण कथाओं का वर्णन हुआ। हमारे जो वृंदावन श्री धाम से पधारे थे रोहित कृष्णदास जी के मुखारबिंद से, तो यह कार्यक्रम संभव पाया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का साप्ताहिक सप्ताह था जो संपूर्ण हुआ है और आज भंडारे के साथ बड़ा भाव विभोर हूँ कि यह कार्यक्रम अब संपूर्ण हुआ। और मैंने कल एक निर्णय भी लिया है कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, इसी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ। क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा भी सतत रूप से आयोजन में उपस्थित रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे? आदरणीय विधायक जी का पूरा आशीर्वाद और उनका कुशल नेतृत्व, उनकी संरक्षकता के बैनर तले यह कार्यक्रम संभव हो पाया है और उनका पूरा आशीर्वाद था, पूरा सहयोग था और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम आज हम के सफलता की ओर है। आप भाजपा के राऊ विधानसभा के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और संघ के भी सारे कार्यकर्ता दिखे? निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, मित्र बंधु और सभी अनेक सांघिक संगठन, सभी का बहुत सहयोग रहा। दिन रात लोग लगे रहे। आपको पता है क्योंकि समय बड़ा कम मिला था और ये 8 दिन की व्यवस्थाओं में हमने जी जान लगा दी। हमारा करीबन 100 गुना 200 गुना हमने यहाँ पर एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश करी। निश्चित रूप से भगवान ने भी हमें आशीर्वाद दिया और ये कार्यक्रम आज समापन की ओर है। क्षेत्र की जनता का क्या कहना है इस मामले में? पूरा क्षेत्र की जनता भाव विभोर है, सब भगवत प्रेमी है और भगवान का के चरित्र का जितना चित्रण और जो हुआ है, जो भी प्रसारण हुआ है, जो भी श्रीमुख के माध्यम से जो हुआ है, सब खुश है और सबकी आशा और विश्वास है कि हर जन अगले साल फिर यह कार्यक्रम हो। आज यहाँ पर श्री जी वैली में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। किस तरह का आयोजन आपको लगा? आज विशाल भंडारा चल रहा है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा
कि आज अंतिम दिन मतलब भागवत के समापन तो कल हो गया, आज हमारे यहाँ पे भंडारा और सारे क्या बोलना चाहिए हवन वगैरह का कार्यक्रम था आज। और इसका श्रेय जाता है बाबू हमारे जो बाबू भाई हैं शिवहरे जी, चेतन शिवहरे जी और उनकी पूरी टीम। मैं समझता हूँ सारे कार्यकर्ता, नाम तो उनका लेकिन काम सबका है, सभी कार्यकर्ता मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज जब अंतिम दिन में जो भंडारा हो रहा है, प्रसादी का वितरण हो रहा है, ये भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ बिचौली गांव के और आसपास की कॉलोनी के सारी मातृशक्ति और सभी लोग यहाँ पर आज प्रसादी ग्रहण करने आ रहे हैं और कथा का भी श्रवण किया। मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्र के लिए एक अद्भुत याददाश्ता ये कथा छोड़ के जाएगी। और मैं इस अवसर पे पूरी इनके बाबू भाई की पूरी टीम को, नाम तो इसलिए नहीं लूँगा सबके क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कम से कम 250 कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के बाद, वो सबकी मेहनत के बाद ये आज ये दिन देखने को मिला है। निश्चित है कि इसका लाभ भी मिलेगा और सबको प्यार भी मिलेगा। आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है सभी क्षेत्रों में। जिस हिसाब से हम देखते हैं चेतन शिवहरे भी युवा है, युवा किस दिशा में जा रहे हैं और ये किस दिशा में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, चेतन के एक मन में एक कल्पना थी कि इस क्षेत्र में मैं एक भागवत कराऊं और निश्चित है उसकी मनोकामना आज पूरी हुई है, उसके लिए बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं इस धर्म की तरफ पे जो हमारे बाबू भाई जो धर्म के प्रति जिस तरह से उनके मन में एक ललक थी और आज वो ललक पूरी हुई है। विधानसभा की श्रीजी वैली में भव्य भागवत कथा का समापन हुआ, उसके बाद भव्य भंडारा का आयोजन, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव का बहुत सौभाग्य है कि चेतन भाई जैसे लोग और भाजपा के जो लोग हैं आज सनातन धर्म को जिंदा रखते हैं। और ये आयोजन आम पब्लिक के लिए, सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। बात की जाए चेतन भाई की, चेतन भाई अभी युवा हैं और युवा का आप और हम अच्छे से जानते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। चेतन भाई सनातन की तरफ जा रहे हैं, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई देता हूं कि आने वाले समय में ये ऐसी ही सेवा करते रहे और अपना जो लक्ष्य रखा है हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस कथा के समापन पे सेवा का संकल्प लिया चेतन भाई ने, उसके लिए कुछ कहना? हम भी इनके साथ हैं, इनके संकल्प का सपना जो पूरा ये करेंगे, हम इनके साथ हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।